इस खबर के प्रायोजक हैं माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ादी के 76 साल बाद अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून में हुए ऐतिहासिक बदलाव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो आउटडेटेड कानून थे उसे 1 जुलाई से बदल दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हैं एडीसीपी ममता रानी। आइए इनसे बात करते हैं कि नए कानून में क्या कुछ खास बदलाव किया गया है। जी नमस्कार। नया कानून न्याय, समानता और निष्पक्षता पर आधारित है। उद्देश्य ही है इसका सबके साथ समान व्यवहार। और नया कानून अगर पूर्व का देखेंगे तो वो जहां औपनिवेशिक भारत में साम्राज्यवादियों को सशक्त करने के लिए था, नया कानून कल्याण के दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से है और न्याय पे इसमें प्राथमिकता दी गई है। दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित कानून है। तो इसमें जो मुख्य बदलाव है वो ये है कि पहले आईपीसी जो अब भारतीय न्याय संहिता है, सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में ही है 2023। तो ये सारा जो मुख्य बदलाव है कि जहां आईपीसी में या अब कहें कि भारतीय न्याय संहिता में पूर्व की तुलना में धाराएं कम हुई हैं। पूर्व में 511 धाराएं थीं और वर्तमान में जो है 358 धारा है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अध्याय भी जोड़े गए हैं। कई अनिवार्य सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, न्यूनतम सज़ा निर्धारित की गई है। इसके अलावा कई अपराधों में जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। जो मुख्य बिंदु ये है कि इसमें कुछ नए अपराध जो सामाजिक तौर पे दिखाई दे रहे थे उन्हें भी दंड अपराध के रूप में सम्मिलित किया गया है। उनमें प्रमुख हैं संगठित अपराध है, मॉब लिंचिंग है, आतंकवाद है। इसके अलावा महिलाओं के साथ जो चेन स्नैचिंग है, इस तरीके साइबर क्राइम है और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के साथ है अक्सर कर जैसा सुनने में आता था विवाह का झांसा दे करके संबंध बना लेना, शादी से पूर्व संबंध बना लेना। इन सब चीज़ों को अपराध की दृष्टि से सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर आप देखें तो उसमें जो है जहां पूर्व में 484 धाराएँ थीं, 484 धाराएँ थीं, अब बढ़ कर के वो 531 धाराएँ हो गई हैं। न्यायिक प्रक्रिया को और पारदर्शी, सुगम और सरल बनाया गया है। टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द राहत मिल सके। इसके अलावा सीआरपीसी की जो पूर्व में सीआरपीसी थी, वर्तमान में करीब 14 धाराएं भी निरस्त कर दी गई हैं। तो वर्तमान में जो आवश्यक है उन पर बल दिया गया है। चूँकि इस समय इलेक्ट्रॉनिक युग है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पर ज़्यादा बल दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी जो बदलाव आए हैं, ज़्यादातर तो वही हैं, लेकिन जो बदलाव आया है वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का सम्मिलित होना। ममता मैम, आप महिलाओं से जुड़े अपराध पर काफ़ी कुछ करती हैं और आपके यहाँ देखते हैं कि जितने लोग भी आते हैं फरियादी महिलाएं ही होती हैं। तो हम जानना चाहेंगे दहेज के मामले में या फिर घरेलू हिंसा के मामले में क्या कुछ बदलाव हुआ और इस नए कानून में उन्हें क्या कुछ विशेष राहत मिलने वाली है क्या? नए अपराध में महिलाओं और बच्चों को अपराध के लेकर काफ़ी प्राथमिकता दी गई है और पहली बार हुआ है कि हमारे जो नए कानून में ये जो महिला अपराध है वो जेंडर न्यूट्रल कानून की तरह है। इसमें लिंग भेदभाव खत्म कर दिया गया है और इसमें जो बिंदु हैं महिला अपराध को लेकर के, तो इसमें महिला और बच्चों के अपराध को 5 श्रेणियों में कहिए बांटा गया है। एक तो पहला है सेक्सुअल ऑफेंसेस, दूसरा है महिला के विरुद्ध जो आपराधिक बल या हमले किए जाते हैं जैसे छेड़खानी आदि का मैटर है, या विवाह से संबंधित जो अपराध हैं। इसके अलावा जो
गर्भपात के लेकर के हैं या बालक को निर्धारित कर दिया गया 18 वर्ष से कम बच्चे को बालक की श्रेणी में रखा गया है। ये इस बार लिपिबद्ध किया गया है कानूनी तौर पे, पहले ये चीज़ नहीं थी। जो दहेज की मांग और दहेज की प्रताड़ना, तो ऑलरेडी उसका एक कानून विशेष अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम चल रहा है। इसमें जहाँ तक बात है स्पेशली रेप को लेकर के, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के, पहले आईपीसी में नहीं था, इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित किया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते किसे हैं। प्रताड़ना को लेकर के जो बात है, पहले भी 498(a) के अंतर्गत प्रताड़ना की बात थी, इसमें भी चीज़ें सम्मिलित हैं। और सज़ा को लेकर के इसमें ज़्यादा कड़े प्रावधान किए गए हैं। स्पेशली गैंगरेप हो या 12 वर्ष से कम बच्चे के साथ कोई घटना होती है, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, तो उसमें मृत्युदंड तक की सज़ा को निर्धारित किया गया है। एक बड़ा बदलाव आया ममता में कि 0 FIR की बात कही गई कि अब कहीं भी कोई अपराध होता है तो कोई व्यक्ति कहीं भी 0 FIR लिखवा सकता है। इससे क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि इसका उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है। हाँ, ये बहुत अच्छा बदलाव है और विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें लाया गया है कानून की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि क्राइम होने के बाद व्यक्ति जो FIR लिखाने की प्रचलन था, तो पूर्व में ये प्रावधान नहीं था। घटना स्थल कहीं भी है, भारत के किसी भी जगह पे अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आप नियरेस्ट अपने थाने पे जहां आपको सुविधा हो वहां जा कर के आप अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज कराने के लिए कोई भी पुलिस स्टेशन आज मना नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ घटना स्थल नहीं है इसलिए हम आपका FIR नहीं लॉन्च करेंगे। वो देन एंड देयर आपका प्रार्थना पत्र पढ़ते ही 0 FIR करेंगे और जहाँ का वो घटना स्थल है प्रारंभिक विवेचना करते हुए, घटना स्थल निर्धारित करते हुए वहाँ पे वो भेज करके अपनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। तो 0 FIR का मतलब यही है कि आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे नियरेस्ट थाने पे जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आप अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन FIR की भी सुविधा इस कानून में दी गई है और ऑनलाइन भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं। मैम, व्हाट्सएप पे भी कुछ FIR दर्ज की 2 जिलों में देखा मैंने मीडिया में खबरें, तो ऐसा भी है क्या? व्हाट्सएप पे FIR की बात तो अभी नहीं संज्ञान में आई है हमारे, लेकिन हाँ, ऑनलाइन अगर FIR रजिस्टर्ड होता है तो इसके लिए प्रावधान है कि 72 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, वादी को बुलाया जाए और उससे प्रॉपर एक पूछताछ कर प्रार्थना पत्र लेकर के सिग्नेचर लेते हुए उसका तत्काल FIR पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैम, इससे एक बड़ा संकट आएगा, जैसे जो आदती हैं, जो लोग लगातार FIR लिखवाते रहते हैं, आप लोग के पास आएंगे तो उसकी बाकायदे प्रॉपर जांच होती है। अगर ऐसी छूट दी जाएगी तब FIR लिखवाने वालों की संख्या बढ़ तो नहीं जाएगी? नहीं, इसमें आपको बता दें कि जैसा मैंने अभी बताया कि FIR अगर ऑनलाइन है तो उसमें वादी को बुला करके पूछताछ करते हुए अग्रिम कार्रवाई होगी। दूसरी चीज़, जो ये नया कानून है इसमें ये प्रावधानित है कि 3 वर्ष, जिन अपराधों में 3 वर्ष से 5 वर्ष से कम से सज़ा है, तो उसमें जो है जांच होगी प्रथम दृष्टया और डिप्टी एसपी का अनुमोदन प्राप्त हो, डिप्टी एसपी या उससे उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो। मिनिमम तो राष्ट्रपति अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है और उसके बाद ही जब वो अप्रूवल हो जाएगा तभी FIR के रूप में वो हैंडल किया जाएगा। मैम, एक अंतिम सवाल है कि पहले जब कार सरकार के दौरान पुलिसकर्मी कहीं भी जाते थे, मान लीजिए उनसे कोई गिरफ्तारी में या कुछ और घटना करने में कोई अगर उनसे कोई ऐसी चीज़ें हो जाती जिससे किसी को दिक्कत होती थी तो वकील साहब उसको 156(3) में न्यायालय में घसीट लिया करते थे। लेकिन अब पुलिसकर्मियों को इससे संरक्षित किया गया। अब 156(3) में सीधे उस पुलिसकर्मी को सीधे न्यायालय में मुकदमा नहीं कायम किया जाएगा, बल्कि उच्चाधिकारियों के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। इस फैसले से आप कहाँ तक सहमत है? इसको आप किस रूप में लेती हैं?
नहीं, ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। विशेषकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कार्य करना बेहद कठिन भी होता है, लेकिन कानून में जो बदलाव आया है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज के दौर में अगर आप सर्च पे जाते हैं या आप घटनास्थल पे जा रहे हैं या गवाह का बयान ले रहे हैं तो सभी में ऑडियो वीडियो बनाना आवश्यक है। वो एज अ एविडेंस कोर्ट में सबमिट होगा, पर्चे में सम्मिलित करते हुए कोर्ट में दाखिल किया जाना है। तो ऑडियो वीडियो होने से अपने आप में एक बचत है और पुलिस वालों को भी कार्य करने में थोड़ा सा रिलीफ है कि वो मौके पे जाएंगे और सारी कार्रवाई निष्पक्ष और सही ढंग से कानूनी तरीके से करेंगे। तो निश्चित तौर पे पुलिस वालों के लिए ये कानूनी दृष्टि से ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। तो ये रही एडीसीपी ममता रानी, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का तफसील से जवाब दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, नमस्कार, जय हिंद। और इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव। वकील साहब, इस नए कानून को लेकर के कचहरी में एक दिन हड़ताल भी हुआ और अधिवक्ताओं में तमाम संशय की स्थिति है कि ये कानून अच्छा है, बुरा है, क्या है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता और तमाम वर्षों से, कम से कम 30 वर्षों से आप वकालत कर रहे हैं, इस कानून के बदलाव से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो नया कानून है, निश्चित रूप से ये कानून वादकारियों के लिए, जो पीड़ित पक्ष है उनके लिए ये परिवर्तन किया गया है। इस नए कानून से जो वादकारी है उनको त्वरित न्याय दिखेगा और मिलेगा। जो पहले जो कानून था उस कानून में तमाम खामियां थी और पुलिस का मनमानापन था, लेकिन नए जो कानून है, सीआरपीसी अमेंडमेंट हुआ है बीएनएसएस में, उसमें जो है तमाम तरीके से पुलिस वालों को बांधा गया है। उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जो फर्जी इन्वेस्टिगेशन होता था, फर्जी रिकवरी और डिस्कवरी होता था, उन सबों को रोका गया है। उसमें तमाम जो नई व्यवस्थाएं दी गई है, उसमें पुलिस अपना मनमाना नहीं कर पाएगा और कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होगा। वकील साहब, इस नए कानून में कुछ अधिवक्ताओं का ये कहना है कि पुलिस को यहाँ पे निरंकुश छोड़ दिया गया। वो कहीं भी किसी घर जाकर कोई दबिश देंगे और जितना भी वो अत्याचार करना चाहेंगे करेंगे। उन्हें 156(3) में अगर हम लोग चाहेंगे न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करके उनको सज़ा दिलवाना, तो उसमें बड़ी कठिनाई होगी। देखिए, शुरू से ही एक व्यवस्था हमारे कानून में था, 197 की व्यवस्था। 197 के तहत ये था कि कभी भी गस्टेड ऑफिसर के ऊपर पुलिस वाले जो ऑन ड्यूटी हैं, जो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है बिना प्रोसिक्यूशन सेंक्शन के मुकदमे नहीं हो सकते थे। और रही पुलिस का मनमानापन, तो निश्चित रूप से जो दबिश की प्रक्रिया पहले होती थी, अब वो सब कुछ लिखा पढ़ी में चलेगा। अगर कुछ भी आप कहीं दबिश देते हैं, कहीं आप कोई रिकवरी और डिस्कवरी करते हैं, तो सब कुछ आपको जो है रिकॉर्डिंग के तहत उसको रखना पड़ेगा। बिना रिकॉर्डिंग के आपके पूरी इन्वेस्टिगेशन को, पूरी दबिश को जो है अवैध न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि पहले जैसे हत्या का प्रयास था या फिर हत्या हो जाती थी या 376 होता था या महिलाओं से जुड़े अपराध जो होते थे, इन तमाम अपराधों में क्या परिवर्तन किया गया और नए कानून में वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, जो धाराएं थी पहले, वो तमाम धाराओं में परिवर्तन किया गया है। और अब जो है जो महिलाओं का उत्पीड़न था, उसमें शादी का झांसा देना और गैंगरेप करने में जो नए कानून की व्यवस्था की गई, उसमें मृत्यु दंड तक की व्यवस्था की गई है। और जो बाकी जो धाराएं हैं, ये जो पहले जो आईपीसी हमारी लिखी गई थी वो 23 अध्याय में लिखी गई थी। नया जो बीएनएस हमारा बना हुआ है वो 20 अध्याय में है। और जो पहले धाराएं थी, हम लोगों का 511 धाराएं थी, अब जो है ये नई जो बीएनएस लिखी गई है वो 398 धाराओं में लिखी गई है, जिसमें 33 धाराओं में सज़ा का जो है प्रावधान बढ़ाया गया है और 83 धाराओं में जुर्माना की अवधि बढ़ाई गई है। वकील साहब, आजकल एक नए तरह का अपराध हो रहा है जो साइबर क्राइम है। लोगों को फ़ोन पर एक किसी ढंग का मैसेज भेजा जाता है तो OTP मंगाई जाती है, उनके साथ ठगी हो जाती है। दूसरा अपराध होता है कि आपको एक अश्लील वीडियो भेजा जाता है, उस पर चैटिंग की जाती है, उस पर तमाम लोग फंस जाते हैं और लोक लाज के भय से वो कहीं कुछ मुंह नहीं खोल पाते। इस तरह के अपराधों के लिए किस तरह की कड़ी व्यवस्था इस कानून में की गई है? देखिए, साइबर क्राइम जो पहले था वो निश्चित रूप से लोगों को समझ में नहीं आता था, ठगी हो जाती थी, तमाम तरह के जो है लोग इसके साइबर क्राइम के शिकार हो जाते थे।
अब जो है सरकार द्वारा जो है साइबर क्राइम के हर ज़िले में थाने का व्यवस्था की गई है। अब जो है साइबर क्राइम के अपराध पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और इसमें गिरफ्तारी भी हो रही है। और जो व्यवस्था पहले था साइबर क्राइम का, उस नए थानों के गठन से ये व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुई है और इस तरह के अपराध करने वालों को तेज़ी से गिरफ्तारी उनकी हो रही है और उनकी बरामदगी हो रही है। देखिए, जो पॉक्सो के मामले पहले हुआ करते थे, उन मामलों में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है और पहले की तुलना में जो छोटे बच्चों के साथ अपराध किए जाते हैं तो उसमें कानून में जो है परिवर्तन किया गया है और दंड की व्यवस्था उसमें जो है बढ़ाई गई है। और निश्चित रूप से नए परिवर्तन से लोगों के अंदर भय व्याप्त होगा और बच्चों के साथ अपराध जो तेज़ी से पहले हो रहा था उसमें रोक लगाई जाएगी। तो ये रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, जिन्होंने नए कानून को लेकर अधिवक्ताओं में जो असमंजस की स्थिति है उसे काफ़ी साफ किया है और बताया कि यह कानून नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्लाउन जी, ये नए कानून पर हमसे वार्ता के लिए। और आपका चैनल इतना प्रभावशाली है कि आपके इस वार्ता, तमाम अधिवक्ताओं के साथ आपकी वार्ता से जो भी आम जनमानस है उसे उन्हें नए कानून के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें ये पता चलेगा कि नई जो व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार द्वारा, उससे उनके लिए ही व्यवस्था की गई, उन्हें त्वरित इससे न्याय मिलेगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।